इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए 20 साल के बाद एफआई हेडक्वार्टर की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में पहली बार 15 से 40 साल की उम्र के मुसाफिरों को सख्त निगरानी की हिदायत की गई है। पिछले 1 से 1.5 महीने के दरमियान 2 महीने के दरमियान हज़ारों मुसाफिरों को पाकिस्तान से बरूले मुल्क जाने पर ऑफलोड किया जा रहा है। ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने की मामलात पर भी चंद एक ऐसे मुसाफिर हैं जिनको ऑफलोड किया गया है। उसका रीज़न क्या है? पाकिस्तान के कौन कौन से अजला को रेड लाइन में रखा गया है? इन अजला से ट्रैवल होने वाले मुसाफिरों को सख्त निगरानी में इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और ऑफलोड किया जा रहा है। ऐसी कौन सी एयरलाइंस हैं जिन पर सख्त पाबंदी आयद की गई है, इंस्ट्रक्शन सख्त की गई हैं और उन पर भी ट्रैवल के लिए सख्त जो पॉलिसीज़ हैं वो हिकमत अमली में लाई गई हैं। और 15 ऐसे ममालिक हैं जिन पर ट्रैवलिंग के लिए सख्त पाबंदी आयद की गई है। उनकी जो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान इमिग्रेशन की तरफ से हदायत आई हैं वो बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं। तो ऐसा क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई? आज से पहले इस तरह के मामला नहीं हुए और अचानक 1 से 2 महीने के दरमियान ऐसी सूरत हाल पैदा होने की वजह क्या है? और आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी तफसील से आगाह करूंगा। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरा नाम हातिम महमूद चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो एट आतिफ। तो उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे अजला हैं जिन पर इस टाइम सख्त इंस्ट्रक्शन की गई हैं। पाकिस्तान में सरफहरिस्त पर सबसे पहले जिस अजला का नाम आता है वो मंडी बावलदीन, उसके अलावा गुजरात, जेलम, सियालकोट, गुजरांवाला और बम्बर और शेखुपुरा, हफ्साबाद, ये चंद एक अजला हैं जिन पर इस टाइम सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। इनसे ट्रैवल होने वाले पैसेंजरों को, बहुत सारे पैसेंजरों को ऑफलोड भी किया गया है। रिसेंटली एक दोस्त की अब न्यूज़ आई है, उससे कांटेक्ट हुआ है तो उसने बताया कि उसका वर्क वीज़ा था और ट्रैवलिंग के लिए उसको सियालकोट एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया है। जब उसको वो एयरपोर्ट पे पहुंचा है उसका वीज़ा चेक किया गया है, उसकी टिकट चेक की गई है और उसका प्रोटेक्टर भी लगा हुआ था। इसके बावजूद भी वो उसको ट्रैवल नहीं करने दिया गया। इमिग्रेशन की तरफ से उसको ऑफलोड कर दिया गया है। उसके इसरार करने पर उसको वजह नहीं बताई गई, बस उसको उन्होंने यही बोला कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके अलावा इस टाइम पाकिस्तान से जो एयरलाइंस हैं वो उनमें से इस टाइम फ्लाई दुबई और इथियोपियन एयर को इन्होंने सख्त इंस्ट्रक्शन की हुई हैं क्योंकि इन एयरलाइन पर, अदर एयरलाइन पर भी पाकिस्तान से काफ़ी लोग इनलीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए सेटिंग की बेस पर पाकिस्तान से ट्रैवल हो रहे थे, जिस वजह से आगे भी मामलात अदर कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, आगे से भी बंदे अपलोड हो रहे थे। बहरहाल इस वजह से, लेकिन इस टाइम जो टॉप रेड लिस्ट में इन 2 एयरलाइंस का नाम है, इन पर ट्रैवलिंग के लिए बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन कर दी गई हैं। और जो पाकिस्तान में इस टाइम 15 सरफहरिस्त में पाकिस्तान समेत 15 ऐसे ममालिक हैं जिन पर ट्रैवलिंग के लिए ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। और उसमें सबसे पहले नंबर पर सऊदीया, जो उम्रा ज़ायरीन जा रहे थे हज़ारों की तादाद से, पिछले 1 साल से 1.5 साल से हमें भी न्यूज़ आ रही हैं, हज़ारों की तादाद में लोग उम्रा पे जो यंगस्टर इस टाइम एज के लड़के थे वो जा रहे थे, वो वहाँ से आगे इनकी मुख्तलिफ इनलीगल डॉक्यूमेंट्स पर, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स पर आगे यूरोप के लिए ट्रैवलिंग हो रही थी। और उस वजह से इस टाइम सबसे टॉप लिस्ट पे जो उम्रा पे जाने वाले पैसेंजरों को ऑफलोड किया जा रहा है। उम्रा पे जाने वाले पैसेंजर्स में एक बात मैं और आपको बताता चलूँ, जो तो इनलीगल एक्टिविटी कर रहे थे उनके साथ साथ अच्छे लोगों को भी, जो लीगल तरीके से सच्ची नीयत से उम्रे के लिए जा रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उनको भी ऑफलोड किया जा रहा है। लोगों की लाखों रुपए की टिकटें ज़ाया हो रही हैं और इसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है। इस टाइम चंद ऐसे केसेस सामने भी आए हैं जो जेन्युइन लोग रिटर्न भी आना चाह रहे थे, उम्रा पे जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको इमिग्रेशन ऑफ पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया है और लोग हज़ारों की तादाद में इस टाइम वापस आ रहे हैं। लाखों के करोड़ों लोगों का नुकसान, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों का हो चुका है। और इस टाइम जो उसके अलावा सऊदीया के अलावा कंट्रीज़ को रेड लिस्ट में किया गया है। उसके बाद सऊदीया, बाकू, अज़रबैजान, वहाँ पर भी काफ़ी लोग जा रहे थे और वहाँ से आगे यूरोप की तरफ मूव कर रहे थे, इसलिए उसको भी सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। रूस पे की गई है, इथियोपिया पे की गई है। सेनेगल से लोग जा रहे हैं, सेनेगल से आगे शिप के थ्रू इनलीगल तरीके से वो डंकी लगाते हैं समुंदर बहरी शिप के ज़रिए, वहाँ पर भी इस टाइम बहुत सख्त, सेनेगल जाने वालों लोगों पर भी बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन है।
उनको ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा। मिस्र पर, रूस पर, इथोपिया पर और चंद एक अदर्स भी हैं जिन पर इस टाइम सख्त पाबंदी आयद की गई है। बहरहाल ये आज की ये अपडेट थी FI इमिग्रेशन की तरफ से, और बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। और ये नहीं है कि पाकिस्तान से ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी या पाकिस्तान से इन ममालिक के लिए ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए 1 से 2 महीने के लिए जो मामला हैं वो टफ़ हो चुके हैं। और इसका दूसरा हल पाकिस्तान में जो होता है वो यही होगा कि लेन देन के ज़रिए लोगों को फ्लाई करवाया जाएगा, जिसका बैड इफेक्ट आम रूटीन पे मुसाफिरों पर ही पड़ेगा और ये कॉस्टली तरीके से यहाँ से ट्रैवल हो सकेंगे। लेकिन बहरहाल के लिए जो इमिग्रेशन है इस टाइम FI वो चुकन्नी हो चुकी है, बहुत सख्त पॉलिसीज़ हो चुकी हैं, उनकी चेकिंग बहुत सख्त हो चुकी है। और रिसेंटली कुछ केसेस आए भी हैं, कराची से भी उन्होंने चंद पैसेंजरों को ऑफलोड किया है, उन पर बाकायदा केस दायर किया हुआ है जो इनलीगल स्मगलिंग कर रहे थे सामान की। और लाहौर एयरपोर्ट पर भी केस आ चुके हैं, और रिसेंटली इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी उन्होंने चंद मुसाफिरों को पकड़ा है जिनके पास 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, जो यहाँ से सऊदीया के लिए ट्रैवल हो रहे थे और आगे उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए यूरोप के लिए ट्रैवल करना था। बहरहाल ये सारी एक्टिविटीज़ के दौरान जो इस टाइम नुकसान हो रहा है वो आम आवाम का हो रहा है। इनलीगल जाने वाले लोगों की निस्बत लीगल तरीके से भी जाने वाले लोगों की मकदार काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से वो इनलीगल की जाने वाले लोगों की वजह से जो लीगल जा रहे हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, टिकट का लॉस हो रहा है, लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं और इससे बड़े लोग जो है मुतासिर हो रहे हैं नुकसान की वजह से। तो बहरहाल होप करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान के ये जो मामला हो चुके हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो ये थी जी आज की छोटी सी FI इमिग्रेशन की तरफ से न्यूज़ जो मैंने आपको दे दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो को भी लाजमी वॉच करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप इससे नॉलेज हासिल कर सकें, मदद हासिल कर सकें। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। Yeah.